हालेलुया हालेलुया। ब्रदर मोबाइल लगा हुआ, आराम से आइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये शाम और ये समय दिया। जैसा हम जानते हैं पानी बरस रहा है और हम इस समय में अभी पूरा भीगा हूँ, थोड़ा सूखा हूँ, थोड़ा भीगा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने प्रभु में मैं आनंदित हूँ। और पानी बरस रहा था खूब तेजी से, अब अभी थोड़ा बहुत बरस रहा है और भाई चेक कर रहे हैं आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक बार फिर खुदा के नाम में इकट्ठा हुए हैं और जरिया बना है भाई विमल का घर। खुदा भाई को अपनी सामर्थ्य और बढ़ाए और खुदा भाई को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरी रीति से शुद्ध करे। इनका घराना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जिस रीति से आज प्रार्थना सभा यहाँ रखी गई और आज एक योजना बना भाई का घर कि हम पिता के पवित्र वचन को जानें और उसको जानने में चौकसी करें, क्योंकि आज वो दिन आ गए हैं कि हम अपने पिता के निकट बने रहें, क्योंकि उसके निकट बने रहना ही आनंद की भरपूरी है। आज हम कुछ भी पाएं उन सब में वो आनंद नहीं है जो पिता के निकट आने में आनंद है। और आज हम सबको पिता का एक अनोखा आनंद मिला है और वो आनंद ये है कि हम अपने पिता के समीप आए हैं ताकि वो हमें बहुत आयत से एक बार फिर से शुद्ध करे, पवित्र करे और हम अपने पिता के वचन में स्थिर होने पाए। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम प्रभु के स्तुति और महिमा में चलेंगे और फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। और सचमुच पिता परमेश्वर आप हमारी आपकी योजना पिता परमेश्वर कब कहाँ बन जाए हम सबको नहीं पता होती है पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं कि रोहित भाई यहाँ आकर हमारे लिए और हम सब मिलकर एक साथ आपकी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं पिता। और आपकी उपस्थिति हमारे परिवार में, हमारे घर में और हमारे मनों में बनी रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम सब पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो महीना हम खाने जा रहे हैं उसको खाएँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इसको हम दूसरों को भी देने वाले हैं। इस दुआ को आपके बेटे के नाम से सुने और ग्रहण करते हैं। आइए हम महिमा के गीत गाएंगे। पहला गीत कौन सा है? ना तो बल से ना शक्ति से। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, जाएगा, चल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हो
आत्मा को संगतिया नदियों के किनारे अधमुआ पड़ा नदियों के किनारे अधमुआ पड़ा उसने दास सभी उम्रेला यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया मैंने यीशु को पा लिया दिल से गाते बजाते रहो दिल से गाते बजाते रहो दिल से गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए तारीफ और हम्द करो तारीफ और हम्द करो गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए हम भी गाएं तुम भी गाओ यीशु के लिए खुदावन यीशु के लिए तारीफ और हम्द करो तारीफ और हम्द करो दिल से गाते बजाते रहो खुदावन यीशु के लिए Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया देखिए आज हम लोगों ने कुछ कोरस गाए और सिस्टर और मेरी सहायक इन कोरसों को बहुत खूबी गाया अपने मुल्क के गीत प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इन कोरसों को नहीं जानता था लेकिन मैं बजाता रहा और मैं सुनता रहा और मैं गाता रहा। यदि कोई गलती हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमें कुछ नहीं आता। हम अपने पिता में आनंदित रहते हैं और लोग पूछते हैं कि तुम्हारे आनंद का राज क्या है, या कोई आके देखता है और कहता है तुम इतने आनंदित क्यों हो, तो हम केवल एक बात कहते हैं कि हम अपने पिता के प्रेजेंस में हैं, हम उसकी उपस्थिति में हैं, उसके नज़दीक हैं, इसलिए आनंदित हैं। फिर से समझें और सुनें, क्योंकि वचन को जानना, वचन को सुनना, वचन को समझना और वचन में बने रहना ही जीवन है। मनुष्य ने अपने जीवन के लिए बहुतायत से सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, परंतु अपने सृष्टिकर्ता के वचन को ना जाना। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में ये अंधकार बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये अंधकार हमारे जीवन से कभी जाएगा नहीं, या ये कलेश, ये दुख, ये विपत्ति, ये बीमारियां, ये घटी, ये कमज़ोरी, ये अंधकार की शक्तियां, ये अधर्म के काम हमारे जीवन से कभी नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सब जाएंगे और अवश्य जाएंगे, क्योंकि इनको जाना ही पड़ेगा। और इनको जाने के लिए, इनको अपने पास से दूर करने के लिए आपको विश्वास करना होगा, आपको अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार इकट्ठा होना होगा, आपको एक संगति करनी होगी, आपको उस संगति में मन लगाना होगा, आपको पिता के प्रति ईमानदार बनना होगा
आपको एक परिश्रम करना होगा जो परिश्रम इस पृथ्वी का नहीं है। फिर समझें, मनुष्य इस पृथ्वी पर परिश्रम कर रहा है और अपने लिए रोटी और अपने लिए भोजन सामग्री इकट्ठा कर रहा है, अपने रहने के लिए घरों को बना रहा है। लेकिन पिता ने कहा ये सारा कार्य तुम्हारे लिए व्यर्थ होगा यदि तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपने सृष्टिकर्ता को ना जाना, तो तुम्हारा इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ होगा। इसलिए ये अवश्य है कि हम जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम अपने सृष्टिकर्ता को जानें, अपने सृष्टिकर्ता की सुनें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये परिश्रम प्रभु के वचन में व्यर्थ ना होगा। इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने भाई बहनों को प्रार्थना कराना है वो जल्द से जल्द मुझे बता दें, क्योंकि आज 23 तारीख हो गई है और 24 तारीख यानी कल हम एक दिन और प्रार्थना करेंगे और 25 और 26 प्रार्थना मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे होगी, क्योंकि 25 और 26 हमें स्कूल की तरफ से जाना है कंपटीशन में, और वहाँ जाने का मतलब 6:30 बजे निकलना है और फिर शाम के 5, 4:30, 5, 6 बज जाता है, कोई पक्का नहीं है। इसलिए 25 तारीख को भाई ध्यान रखें और 26 तारीख को 2 दिन प्रार्थना सुबह 5:30 बजे शुरू होगी। तो 25 और 26 को सुबह 5:30 बजे प्रार्थना हम अपने घर में करेंगे। और आज 23 तारीख है, कल का दिन खाली है, अगर किसी भाई बहन को मीटिंग कराना हो बताएं। और 24 तारीख कल हो जाएगी, 25, 26 हमारे घर में प्रार्थना होगी और फिर संडे होगा। संडे को किसी को कराना हो मीटिंग तो वो बताएं। फिर 27 के बाद 28 के बाद 29 तारीख मंगल होगा, जहां हम भवन जाएंगे। और फिर 29 के बाद 30 को हम लोग कानपुर जाएंगे। हाँ, खुदा हम और भाई कानपुर जाएंगे, तो 30 को मीटिंग किसी की यहाँ नहीं होगी। 30 को हम लोग कानपुर में मीटिंग करेंगे, कम से कम 4-5 मीटिंग है। और फिर उसके बाद 31 का महीना है कि 30 का, 31, फिर 31 का है, तो फिर 31 यानी कि आपके पास 24, 27, 28 और 31, 31 यानी ये 4 दिन हैं। 4 दिन में जिस भाई बहन को कराना है प्रार्थना वो हमें कॉल कर दे। फिर उसके बाद इस महीने प्रार्थना नहीं होगी, फिर अगले महीने प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और वचन को सुनेंगे, वचन पे कान लगाएंगे। इफिसियों, हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और निकालेंगे इफिसियों उसका 3रा अध्याय। इफिसियों उसका 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठेंगे। एक मनसा, एक चाह, एक इच्छा। मैंने क्या कहा, अगर हम इस पृथ्वी पर सब कुछ प्राप्त कर लें और अपने खुदा के वचन को ना जाने, तो हमारा सब कुछ प्राप्त करना व्यर्थ होगा। हमेशा याद रखिए कि जब हम बिछौने से उठते हैं तो एक कार्य हमारे मन में होता है, और जब हम बिछौने से उठ के अपना पैर जमीन पर रखते हैं तो उस कार्य को करने जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनसा, एक इच्छा, एक योजना। ठीक इसी बात को हमें जानना है।
मुझे उसने बनाया, और जब उसने मुझे बनाया तो मुझे बनाते समय उसने अपने हृदय, अपने मन में एक योजना बनाई। आमीन। आमीन। आप बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझिए। जब पिता ने 4000 और 5000 को रोटी और मछली खिलाई तो उसने एक योजना बनाई और 50-50 करके बिठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस योजना के अंतर्गत उसने उन्हें भोजन दिया। जब पिता ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला तो जब इजरायलियों को उसने जंगल में चलाया तो उनके लिए एक योजना बनाई, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई। और वो योजना ये थी कि उनके वस्त्र फटते नहीं थे, उनके पैर में कोई भी छाले नहीं पड़ते थे और उन्हें कोई भी रोग ना होता था। बहुत बड़ी मनसा से, बहुत बड़ी योजना से खुदा ने मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को निकाला। जब हमारे साथ 5 से 10 लोग चलते हैं तो हम उन 10 लोगों की चिंता करते हैं, कैसे उनको खिलाना है, कहाँ रखना है, कहाँ बैठाना है। तो सोचिए, जब खुदा ने 20 लाख इजरायलियों को, आमीन है, आमीन, मिस्र की गुलामी से निकाला होगा तो 20 लाख इजरायलियों की बारे में योजना तो बनाई। और आप और हम जानते हैं कैसी योजना बनाई। ऐसी योजना थी कि खुदा उनको जंगल में इसलिए घुमाता रहा कि खुदा उनके मनों को पढ़ ले और उनके मन में जो बातें थी वो निकल के मुंह तक आ जाएं। पिता उन 20 लाख इजरायलियों के मनों को जानता था, लेकिन उनके मन में जो स्वभाव था, उनके हृदय में जो स्वभाव था, उसको पिता उनके मुंह तक लाना चाहता था। आमीन, आमीन, आमीन। और इसलिए वो इज़राइल के जंगलों में कई वर्षों तक उनको चलाता रहा, जबकि कनान देश सामने था। इसके बावजूद उसने मिस्र से निकाला जब, तो इज़राइली कई वर्षों तक जंगल में भटकते रहे, चलाता रहा। वो चक्कर पे चक्कर लगवाता रहा। क्यों? क्योंकि जो योजना उसने कनान देश के लिए, इजरायलियों के लिए बनाई थी, फिर समझे वचन को, उस योजना के हिसाब से इजरायलियों के मन तैयार नहीं थे। अगर मिस्र की गुलामी से निकलते समय ही इजरायलियों के मन पूरी रीति से तैयार होते और छल कपट में ना होते तो तुरंत खुदा उन्हें कनान देश पहुंचाता। लेकिन खुदा ने समय लिया और उन्हें समय दिया कि वे अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलनों से और उसाते हैं अपने कपटी मनों से फिरें और पिता के प्रति ईमानदार बने। और पिता उन्हें निकाल के ले आया और उन्हें चलाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। चलाता रहा ताकि इनके मन फिर जाएं और मैं इन्हें कनान देश ले जाऊं। लेकिन उनके मन ना फिरे। यहोशू और कालेब ही कनान देश में प्रवेश कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी पिता ने जब उन 20 लाख इजरायलियों के लिए योजना बनाई तो आज भी मेरे और आपके लिए कोई योजना बनाई होगी। अभी आपने इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या पढ़ा? उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। यानी यीशु मसीह की एक जब उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह में खुदा की योजना थी, उसकी इच्छा थी, उसकी मनसा थी। अच्छा, यीशु मसीह में उसने जो योजना करी, जो इच्छा रखी, आइए एक बार एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में उसने मनसा की थी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8 8 यूहन्ना 8:15 पढ़ें। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। देखिए क्या कह रहा, जो मनसा उसने यीशु मसीह में की थी, उसी सनातन मनसा को हम पिता के द्वारा अपने जीवन में पूरा करें। आमीन। आमीन। अब यीशु मसीह के अंदर उसने कौन सी मनसा करी थी, पढ़े जरा। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। किसी का न्याय नहीं करता। मैं लिखा होगा, मैं किसी का न्याय नहीं करता। अरे यीशु मसीह न्याय नहीं करता। हेलो, यीशु मसीह न्याय नहीं करता, हम न्याय करने खड़े हो जाते हैं। कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, हमसे पूछो। अरे तुम्हें नहीं मालूम उसके बारे में, हमसे पूछो, हमें मालूम है। ABCD मालूम है। क्या मालूम है? हाँ। अरे तुम्हें अभी क्या मालूम? हाँ, हमसे पूछो, हम एक एक चीज जानते हैं। यही तो बात है कि हम वचन में जब बने रहते हैं, जब वचन को जानते हैं, जब वचन को ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वभाव आता है, और जो स्वभाव है वो अपने आप का इनकार करता है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने अपने आप का इनकार किया। उसने कहा मैं नहीं, बल्कि मेरे पिता ने मुझे भेजा, और मैं यहाँ अपने कामों को नहीं बल्कि अपने भेजने वाले के कामों को करने आया हूँ। आमीन है। आमीन। क्या कह रहा, पढ़े जरा। यूहन्ना 8 8:15 पढ़िए। शरीर के अनुसार न्याय करते हो। मैं किसी का न्याय नहीं करता। मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूंगी, और यदि मैं न्याय करूं भी, तो मेरा न्याय सच्चा है। तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसे मुझे भेजा। ये देखिए मनसा, मैं हूँ और पिता है। मेरे अंदर पिता की योजना है, मेरे अंदर पिता की इच्छा है। इसलिए जब उसके शिष्य आए और कहने लगे गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो गुरुवर ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करा करो, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे भी पृथ्वी पर भी। तेरी इच्छा, तेरा राज्य आए, तेरा नाम मानना जाए, नॉट माइन। जो हम कह रहे हैं वो मानो, नहीं मानोगे जाओ। हेलो, यही तो वचन है जो पिता ने अपनी मनसा। आपने क्या पढ़ा अभी? इफिसियों था, इफिसियों 2:3-11 क्या पढ़ा आपने? उस सनातन मनसा, यानी कि जो सनातन से चली आ रही है, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया उस सनातन मनसा के द्वारा। अब अपनी बुद्धि लगाओ। एक बुद्धि है खुदा की जो सनातन से चली आ रही है, और एक बुद्धि हमारी आपकी है। अब आप बताइए, जो सनातन से चली आ रही है उसमें आप कुछ घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको क्या कर सकते हैं आप?
आप और मुझे ग्रहण करना है। और कैसे ग्रहण करना है? दीनता से, पवित्रता के साथ। अब जो सनातन से चला आ रहा है, आमीन है, उसमें आप कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते। पढ़िए जरा क्या कह रहा। इस सनातन मनसा के अनुसार, इस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। अब कौन सी ये सनातन मनसा थी जो उसने यीशु मसीह में की थी? इसके विषय में जानने में किसी ने चौकसी नहीं करी। आपको मालूम है आज लोग किसको जानना चाहते हैं? यीशु मसीह को। लेकिन जो मनसा उसने यीशु मसीह में की थी उसको नहीं जानना चाहते। आज यीशु मसीह को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप भविष्यवक्ताओं को नहीं जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि भविष्यवक्ता अपने ठहराए समय पर आकर खुदा के उन इच्छा को जो उसने समय समय पर रखी पूरा करता है। जब आप भविष्यवक्ता की ओर दृष्टि करते हैं और आप भविष्यवक्ताओं को निहारते हैं, उनके कैरेक्टर को देखते हैं, उनकी गति, उनके चलने, उनके बोलने के तरीकों को देखते हैं, तब आप धीरे धीरे समझ पाते हैं। आमीन। एक स्वर्ग की डेवड़ियाँ हैं, डेवड़ियाँ, जिसके विषय में पौलुस ने कहा कि पिता मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूँ, है ना। तो इसी रीति से जैसे पौलुस ने प्रार्थना करी कि हे पिता मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना रहूं, इसी रीति से उसकी डेवड़ियों पर एक एक स्वर्गदूत खड़ा है। और एक एक स्वर्गदूत जो डेवड़ियों पर खड़े हैं, आप बिना एक डेवड़ी को पार करें आप खुदावन यीशु मसीह की मनसा और उसके योजना को नहीं जान सकते। इसलिए वह डेवड़ियां चट्टान है। और आज कोई भविष्यवक्ताओं की बात नहीं करता। आज कोई भी जना लिखे हुए की बात नहीं करता। आज सब जने यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। आमीन है कि नहीं? आमीन। यीशु मसीह कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा, यीशु मसीह क्यों कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. आइए मरकुस 14:3। मरकुस 14:3। जब वो
बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। जब वो समून कोढ़ी हैं कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर ये पात्र में जटमासी का जटामासी का जटामासी बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई आई। शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे इस इत्र का कोई क्यों सत्यानाश किया गया। अब वो नहीं जानते कि उस स्त्री ने जो इत्र उंडेला वो क्यों उंडेला। वो नहीं जानते कि ये इत्र की बोतल क्यों तोड़ी गई। उसने संकेत दिया कि ये एक बहुत कठिन मृत्यु को ग्रहण करने के लिए आया है। ये इत्र की बोतल उसकी मृत्यु के लिए एक चिन्ह थी। आमीन आमीन। अब उस स्त्री ने जो करा वो वाचा के अनुसार करा, लेकिन उस वाचा को वहां बैठे हुए लोग नहीं जान पा रहे। ठीक इसी तरीके से आज जब हम अपने खुदा के वचन को, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं और भविष्यवक्ताओं को छोड़कर केवल यीशु मसीह के वचन के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, हम कभी यीशु मसीह को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो जहां बैठा था वो वहां पर भी बहुत से वचन को मानने वाले लोग थे, लेकिन वह उस कार्य को समझ ना पाए। मालूम है उन्होंने क्या कहा? चौथी आयत पढ़ें। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे। अब मन में रिसिया कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं रिसिया कर? इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। सत्यानाश कर दिया इत्र का। ओहो, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जबकि खुदावन यीशु मसीह के महिमा के लिए उसने इत्र की बोतल तोड़ी। क्योंकि वह यीशु मसीह को देह में देख रहे थे परंतु आत्मा में नहीं देख रहे थे। अगर आत्मा में देखना है तो यह अवश्य है जो कुछ मेरे भेजे गए अभिषिक्तों ने कहा उस पर कान लगाओ। और आज अभिषिक्तों की, भविष्यवक्ताओं की कोई नहीं बात करता। आज सब यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर कहता है कि जितनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उन्होंने मुझको ग्रहण किया। आमीन है। आमीन। अब भेजने वाले ने ही तो भविष्यवक्ताओं को भेजा, कि भेजने वाले ने भविष्यवक्ताओं को नहीं भेजा। भाई वो क्या कह रहा है? जितनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उतनों ने मुझको ग्रहण किया। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ लिखा? हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत पढ़ें। 8:19। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो, ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को। अरे यीशु मसीह को आमने सामने देख रहे हो और यीशु मसीह कह रहा मुझे जानते नहीं। अब ब्रदर रोहित सामने खड़े हैं और विमल भाई कहें कि चाहते हैं, ब्रदर रोहित कहें कि भाई विमल जानते नहीं मुझे। यीशु मसीह के सामने वो खड़े हैं और यीशु मसीह कह रहा तुम मुझे जानते नहीं। क्यों? पढ़े जरा 19वीं आयत। उन्होंने उससे कहा
तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो, ना तुम मुझे जानते, ना मेरे पिता को। ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। तो ये जानना क्या है? जानना क्या है? समय समय पर उसने अपने अभिषिक्तों को भेजा। समय समय पर ये पुस्तक, ये वचन की पुस्तक, ये वाचा की पुस्तक जिसमें हम पढ़ रहे हैं, यूहन्ना, इफिसियों, तीमुथियुस, पौलुस, ये सब जानना है, ये सब जानना है। अगर इन सब को हम हटाएंगे तो हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। इन सब को जानना, यीशु मसीह को जानना है। तब इफिसियों 3:11 में लिखा, क्या लिखा? उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। क्या की थी? उस सनातन मनसा, यानी इस सनातन मनसा को जानना होगा, तब हम यीशु मसीह को जानेंगे। क्योंकि सनातन मनसा जब थी, उस मनसा के अनुसार जो उसने यीशु मसीह में की थी। ओहो, अब जब ये सनातन मनसा है, ये उत्पत्ति से चली आ रही है और उत्पत्ति से कई वर्षों पहले से है। आमीन, आमीन। तो ये सनातन मनसा, इसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा, सब कह रहे यीशु मसीह। वचन में क्या लिखा? पढ़े 11वीं आयत। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। आप यीशु मसीह को तब तक नहीं जान सकते जब तक ये सनातन मनसा नहीं जान पाएंगे। बहुत तेरे भविष्यवक्ता, बहुत तेरे लोग, बहुत तेरे धर्मी लोग, बहुत तेरे फरीसी, यहूदी शास्त्री यीशु मसीह के सामने खड़े हो गए और यीशु मसीह को पहचान न सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को न जाना। भेजने वाले ने इससे पहले कि यीशु मसीह को भेजे, उसने अंश अंश करके, कण कण करके, अर्थात राई के दाने के बराबर कर करके आत्मा भेजी हर एक समय पर, ताकि तुम उस मार्ग के अनुसार चले आओ। मार्ग यीशु मसीह है, लेकिन उसमें एक चिन्ह बैठाया भविष्यवक्ताओं का, ताकि तुम उस चिन्ह के अनुसार उस मार्ग पर बने रहो। और आज मनुष्य इन चिन्हों को देखना नहीं चाहता, कोई जानने की बात ही नहीं करता। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खोलिए यहेजकेल 24। खोलें यहेजकेल 24:24 पढ़े। इस रीति हिजकिय्याह तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। भैया ऐसा है, हमें यीशु मसीह की बात बताओ। और जबकि बाइबल अर्थात वचन कह रहा, यहेजकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। यहेजकेल कौन है? कहेंगे भविष्यवक्ता है, कोई कहेगा संत है,
पूजने लगो। मैंने पूजा, तूने पूजा, किसने नहीं पूजा? ओ पूजो। कोई अगरबत्ती जलाए, कोई कैंडल जलाए, कोई माला चढ़ाए। अरे चिन्ह है ये, चिन्ह। उस जगह राज्य पे चढ़ाई करेगा, पृथ्वी पे भूकंप आएंगे, महामारी आएगी, लोग एक दूसरे के बैरी बनेंगे, जाति जाति पे चढ़ाई करेगी, चिन्ह है। अब जाति जाति पे चढ़ाई कर, इसको पूजने लगो, कैंडल चढ़ाने लगो। अब भूकंप एक चिन्ह है, उस जगह हर जगह तुम भूकंप की चर्चा और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आमीन है। आमीन। अब आप बताइए, कभी लड़ाइयों की चर्चा की आप पूजा कर सकते हैं? आप कभी भूकंपों की चर्चा जब सुनते तो पूजा करते हैं? अरे ये सब चिन्ह है। महंगाई बढ़ेगी, मनुष्य के अंदर से प्रेम उठ जाएगा, ये चिन्ह है। यशाया, यहेजकेल, यिर्मयाह, ये चिन्ह है। ये शरीर में आए और एक दूत बनकर इस पृथ्वी पर चले। जिस तरह से वो 3 मंजूसी एक दूत को देखकर राजा के पास आए, अर्थात राजाओं के राजा यीशु मसीह के पास, ठीक इसी तरीके से आज जिस तरह से बाइबल बताती है, यहेजकेल 24:24 पढ़ें। इस रीति हिजकिय्याह तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। इस रीति से यहेजकेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरेगा। जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। हम नहीं करेंगे, और क्या, हम काहे करें? पानी बरस रहा, हम नहीं जाएंगे। हाँ, भीग जाएंगे, और क्या, आ नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो पानी बरसता था। सूरज की गर्मी पूरी रीति से उसके सर के ऊपर रहती थी। जाड़ा भयंकर था। पौलुस ने 3 दिन 3 रात ठंड में समुद्र में काटी। गिनती की 10 बूंदें गिर रही पानी, और डर के मारे बैठ गए। कितनी बूंदें? 10। भैया, समुद्र के पानी के सामने, उसके तूफान के सामने तो 10 बूंदें। पौलुस कह रहा, यदि कोई है तो माइका लाल। कौन लाल? हाँ, अगर कोई माइका लाल है तो मेरे सामने आए। ललकार रहा है पौलुस, क्या तुम ही यहूदी हो? मैं तुमसे बढ़कर। क्या तुम ही इब्री हो? मैं तुमसे बढ़कर। क्या तुम ही खुदावन को चाहने वाले हो? मैं तुमसे बढ़कर हूं। बताओ किस चीज में तुमने मुझसे बढ़कर खुदा को चाहा? ओहो, ललकार है पौलुस की। कह रहा 3 दिन 3 रात मैं समुद्र में ठंड में रहा। हमेशा याद रखना, ये पानी जब गिरता है तो उस पानी में जब हम निकलते हैं तो हम एक गवाह बनते हैं। और तब पिता स्वर्ग से देखकर कहता है, वो देख। शैतान कहता है, देखा कोई नहीं है, कोई नहीं है पानी बरसने में कि जाके तेरी सेवा करे, तेरा वचन बोले। सब अपने घरों में छुपे हुए हैं। तब धीरे से खुदा दिखाता, देख एक पागल जा रहा है। रोक पाएगा इसको? रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, ये पानी हमेशा नहीं बरसता है, लेकिन जब बरसता है तो हमारे लिए गवाही होती है।
और देखने वाले मीटिंग जो सुनते हैं, जो भाई हमारे जो छोटे झुंड के हैं, वो सब देखते हैं यार पानी बरस रहा है, तब भी इतनी तेज पानी बरस रहा है, मीटिंग हो रही है, क्यों हो रही है? यही तो चिन्ह है, यही तो। उसने कहा जैसे उसने किया वैसे तुम करो। हो क्या कह रहा, पढ़े जरा। इस रीति से यज्ञेल तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही तुम भी करोगे। आमीन। जैसे उसने किया वैसे ही ठीक। अब थोड़ा सा हम एक जगह और चलें, थोड़ा सा हम लोग और टहलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। टहलने चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हम निकालें यशाया उसका 20वां अध्याय। तीन। अब जैसे यशकेल चिन्ह था वैसे यशाया 20:3 पढ़े। तब यहोवा ने कहा जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है। नंगा, उघाड़ा यानी कि नंगा, कोई वस्त्र शरीर पे नहीं, नंगा और नंगे पांव चलता आया। कितने वर्ष से? 3 वर्ष। और यहाँ 2 दिन बारिश हुई, टाई 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 2 दिन की बारिश में टाई टाई फिश। और ये तो 3 साल 3 वर्ष 3 साल बिना छाता, बिना उसाते हैं वो क्या रेनकोट, बिना कपड़े, बिना किसी चीज की चल रहा है, बिना चप्पल जूते के चल रहा। ओहो 3 साल चलाया। कैसे जाएंगे स्वर्ग के राज्य में? कैसे जाएंगे स्वर्ग के राज्य में? अब इनको ना जाने और कहें यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं। क्या 11 पढ़े जरा, 3री आयत पूरी। तब यहोवा ने कहा जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। ये है, ये तुम्हारी एक चिन्ह है। जब तुम पानी बरसते में निकलते हो एक चिन्ह है, जब तुम कोहरे में निकलते हो चिन्ह है, जब तुम सूरज की रोशनी में निकलते हो चिन्ह है। अरे ये तो मेरे लिए एक वरदान है। इसलिए मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि पानी रुके। तो कहता प्रभु तेरी इच्छा, पानी बरसा, चलो बहुत बढ़िया, निकलो, समय हो गया। क्या तो पीछे से आवाज, कैसे जाओ कैसे जाओ? क्या कैसे जाओगे? कैसे जाओ? उड़ के जाएंगे। हेलो, जब मैं खड़ा था तो मेरी पूरी पैंट गीली थी, अब पूरी पैंट सूखी है। हमें किसी भी बात से कोई मतलब नहीं, हमें आनंद आता है इस बात पे कि पिता ने हमें इन समयों पर रखा। यशाया घमंड करता है कि मुझे पिता ने इस सेवा में रखा। मरियम घमंड करती है कि पिता ने मुझे इस सेवा में रखा। एक एक भविष्यवक्ता घमंड करता है कि पिता ने मुझे ये सेवा दी। ठीक इसी तरीके से मैं भी घमंड करता हूँ कि मैं अपने पिता की सेवा में हूँ।
और हमेशा याद रखें, जो सनातन से पिता ने सोचा वो योजना पिता ने यीशु मसीह में पूरी की। ठीक उसी तरीके से हम जब यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले कि हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पिता ने मेरे लिए क्या सोचा है। जब हम इस बात को जान जाएंगे कि इस पृथ्वी पर मेरे लिए पिता की ओर से इच्छा क्या है, और जब हम उस इच्छा पर चलेंगे तब हम यीशु मसीह को जानेंगे। यीशु मसीह पिता की इच्छा है। आमीन। आमीन। और जब आप इस पृथ्वी पर अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करते हैं तो आप उस इच्छा को पूरा करके अर्थात धर्म का एक मुकुट प्राप्त करते हैं, जो आपको कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह पहनाएगा, और तब आप यीशु मसीह को जानने पाएंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक तो आइए हम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, चलेंगे, और मेरा निवेदन है कि भाई डैनियल से प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और उसके अनुसार चले। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय के लिए। आपने एक योजना बनाई खुदावन, ताकि इस घर में एक योजना बनाए कि आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए हैं। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि इस घर में जो योजना बनाए कि आपका एक वचन आपने दिया, एक बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूं कि हर एक जन इस आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सके। खुदावन आप इस वचन को ग्रहण करने के लिए एक सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि इस घर में आशीष बने रहे। आपका वचन को इस घर में सत्यमेत, आपका वचन को सत्यमेत ग्रहण कर सकें। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं कि जो भी इस वचन को सुन रहे हैं फेसबुक में, उनको भी आपका सामर्थ्य चाहिए, आपका अनुग्रह, दया, कृपा और आपका आशीष, ताकि आपका वचन को सत्यमेत, आपका वचन को ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे खुदावन, आपको धन्यवाद देता हूं। आप हमारे भाई के लिए भी मैं दुआ करता हूं ताकि आपको उनको आशीषित कीजिए बहुतायत से, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके वचन को हम लोगों को आपके आत्मा में ये दिन प्रतिदिन वचन को सुना सकें। खुदावन आपने कहा कि खुदावन जो ईश्वर, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता हुआ खुदा उसमें निवास करता है, और खुदा भी हम में निवास करता है। हम जानते हैं खुदा हम में निवास करता है क्योंकि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो इस घर में जो शिक्षा हम लोग इस सुने, और ताकि हम लोग उस वचन में बने रहें, कि ताकि हम पिता और पुत्र में हम बने रहें, कि यीशु मसीह ने हमें प्रतिज्ञा की, वो है अनंत जीवन। खुदावन आपने कहा है कि मैंने आपको एक आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने आपको प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम मुझको प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर बने रहोगे, और मेरे पिता आपको प्यार करेगा और मैं आकर आप में निवास करूंगा। खुदावन आपका जो शिक्षा आत्मा और जीवन है, और वह आपकी शब्दों का अनंत जीवन है। खुदावन जो आपने जो वचन दिया है वह बहुमूल्य वचन है, क्योंकि ये वचन हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन ये
हम यही दुआ करते हैं खुदावन, जो भी इस घराने के जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, ताकि आपका वचन में, आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, उनको आशीष करिए, हम लोगों को आशीष दीजिए, सामर्थ दीजिए, आपका अनुग्रहमय बने। यही नाम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब चलिए करना निकाल कर होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। प्रेज द सभी लॉर्ड। भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी जरूर, तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।